बलदेव धाम फाउंडेशन की कार्यकारिणी और मोहल्ला रजवाड़ा के लोगों का कहना है कि कुछ दबंग लोगों ने इस मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर की ज़मीन पर जबरन कब्जा जमाते हुए उस पर अतिक्रमण कर लिया है। रजवाड़ा मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जिस ज़मीन पर अब तक सामाजिक और धार्मिक कार्य संपन्न होते आए हैं, उस ज़मीन को ये दबंग व्यापारीकरण कर इस पे दुकान काट रहे हैं। बलदेव धाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के संरक्षक अश्विन कुमार सैनी ने बताया कि कुछ दबंग लोगों ने मोहल्ला रजवाड़े में स्थित शिव मंदिर की अर्जी पर अतिक्रमण कर उसके चारों ओर टीन की चादर लगा दी। अतिक्रमण की सूचना मोहल्ले के मुकेश शर्मा ने उप जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए जमीन को तुरंत अतिक्रमण हटाने की विनती की थी। संरक्षक अश्विन कुमार सैनी ने बताया कि उप जिलाधिकारी ने इस पर जांच के आदेश दिए, जिसमें एक संयुक्त जांच की गई और जांच में शिव मंदिर की अर्जी पर अतिक्रमण पाया गया। अश्विन कुमार सैनी ने बताया कि इस जांच की आख्या तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने उप जिलाधिकारी को सौंप दी है, जिसमें तहसीलदार ने भी शिव मंदिर की ज़मीन पर अतिक्रमण होने की तस्दीक कर दी है। सैनी ने कहा कि वे उप जिलाधिकारी से प्रार्थना करते हैं कि जांच में पाए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाए, जिससे उस पर आने वाले समय में धार्मिक कार्य संपन्न किए जा सकें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मोहल्ला कानून ज्ञान के मोहल्ला रजवाड़ा के अंतर्गत ये जगह आती है, जो काली मंदिर के समीप शिव मंदिर बना हुआ है। ये उसकी भूमि है और ये हमारे पूर्वजों की और मोहल्लेवासियों की पूर्वज की भूमि है और ये हमारे पूर्वज द्वारा शिव मंदिर के लिए दान दे दी गई थी कई वर्ष पहले, और तब से यहाँ निरंतर मोहल्लेवासी और सामाजिक लोग धार्मिक कार्य करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें हमारे परिवार वालों ने कभी कोई ना ऑब्जेक्शन उठाया, ना कभी आगे उठाएंगे, क्योंकि ज़मीन दे दी गई है तो मतलब दे दी गई है, जिससे हमारा स्वामित्व पूर्णतः खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर इस ज़मीन को खाली भूमि देखते हुए इस पर कब्जा करने की नीयत से इस पर अतिक्रमण किया गया, जिनके द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से दुकानें भी काटी गई, उनकी बिक्री भी की गई, जिसके विरोध में हमारे द्वारा दिनांक 26/3/2021 में जब वो लोग इस पर अतिक्रमण कर रहे थे तो हमारे द्वारा ये एसडीएम को एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए आदेश किए गए थे, जिस पर उन्होंने हमें इस पर स्टे दे दिया गया था और हमारे द्वारा उनको फ़ोटो भी दिखाई गई थी। उसके बाद पुनः 1/4/2021 में हमारे द्वारा एसडीएम को ये जगह खाली करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दाखिल करा गया था 1/4/2021 में, जिसको उनके द्वारा ये एप्लीकेशन नगर पालिका से गायब कर दी गई। उसके बाद एसडीएम चेंज हो गए, श्रीमती आकांक्षा वर्मा काशीपुर आई और उनके संज्ञान में सारा मामला आया। उनको हमारे द्वारा सारे पपत और सभी मोहल्लेवासी जा करके मिले। 30/7/2021 में पुनः एप्लीकेशन दी गई इस अराजी पर से अतिक्रमण हटाने के लिए, और उनके द्वारा यह आदेश नगर पालिका को किया गया कि संबंधित भूमि की रिपोर्ट उनके सामने प्रेषित की जाए। 2/8/2021 को नगर पालिका के द्वारा चकबंदी विभाग को इस संबंध के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा 1/9/2021 में पुनः 1/9/2021 में नगर चकबंदी विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट नगर पालिका समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें उन्हें द्वारा बताया गया कि ये जगह 6/2 में आती है और ये धार्मिक जगह है, जिस पर अतिक्रमण किया जाना अनुचित है। नगर निगम के द्वारा रिपोर्ट 18/9/2021 में एसडीएम के सम्मुख रखी गई, जिसमें उन्हें बताया गया इस जमीन पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो ये जगह शिव मंदिर की जगह है और धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। तो मोहल्लेवासियों द्वारा इसकी भी रिपोर्ट ली गई, जिसमें एसडीएम महोदय द्वारा 4/10/2021 में रिपोर्ट में कहा गया कि इस पर अतिक्रमण है या नहीं है, ये स्पष्ट रूप से लिखा जाए, जिसमें पुनः नगर पालिका की रिपोर्ट के अनुसार 1/11/2021 में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एसडीएम के सम्मुख, जिसमें उन्होंने द्वारा बताया गया इस पर कुछ व्यक्ति द्वारा विकास अग्निहोत्री, उनके साथी विपिन शर्मा, सोनू अखलात, अर्जुन कुमार, वंदना अग्निहोत्री आदि के द्वारा इस पर अतिक्रमण किया गया है, और जो कि बिना किसी सरकारी परमिशन के किया गया है, जिसे हटाया जाना उचित प्रतीत होता है, और इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। जिसके बाद उन्होंने इसमें यह भी लिखा नगर पालिका ने कि इससे राजस्व द्वारा जांच कराया जाना उचित होता है। एसडीएम के द्वारा सर सवाल ये है, क्या जब उन्होंने अतिक्रमण किया है तो किस प्रकार किया है? क्या उनके पास इसके कुछ अभिलेख हैं? क्या उन्होंने कहीं जो जांच हुई है उस जांच में उस अभिलेख को प्रस्तुत किया है? हाँ, उनके द्वारा 26/3/2021 में अतिक्रमण किया गया था। इससे पूर्व 3 महीने पहले उनके द्वारा दिसंबर 2020 में
इस मंदिर के समीप बने काली मंदिर पर जो धर्मशाला भैरवनाथ धर्मशाला के नाम से नगर पालिका में जगह रजिस्टर्ड है, उस पर उन्होंने अवैध रूप से एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के माध्यम से ही वो उनका कहना है कि ये जगह जो है हमारी समिति में आती है और ये जगह हमारे को दी जाए। जांच में क्या पाया गया था? जांच में क्या कहा गया? जांच में ये पाया गया कि उस समिति के नाम कोई जगह नहीं है, ना ही वो समिति कहीं रजिस्टर्ड है। अब आपने एसडीएम साहब से बात की, जो वर्तमान एसडीएम है, तत्कालीन एसडीएम के बाद, आदेश के बाद वर्तमान जो एसडीएम है, उनका क्या कहना है? क्या कह रहे हैं वो कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे या कब तक हटा दिया जाएगा? वर्तमान एसडीएम के द्वारा सारी रिपोर्ट मांगी गई, जिसके द्वारा उनका अध्ययन किया गया और उनके द्वारा लास्ट में भ्रमित करते हुए, हमारे को भ्रमित करते हुए तथा उनके ऊपर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रेशर दबाव होने के कारण वो अब इसका रुख कानूनी कार्रवाई की तरफ करते हुए, इसे दीवानी मुकदमा करते हुए सिविल कोर्ट की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जो कि अनुचित आप है। इस ट्रस्ट में क्या हैं? मैं इस ट्रस्ट में संरक्षक हूँ। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है बंटी शर्मा। बंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से इस अतिक्रमण को देखते हैं आप? अतिक्रमण को इसके वजह से देखते हैं हम कि यहाँ पर जो ये अतिक्रमण हुआ है ये अवैध है और जिस दूसरी पार्टी के पास इसका कोई पेपर नहीं है, जबरदस्ती यहाँ 9 दुकानें काट कर उन्होंने बेचनी भी शुरू कर दी। जब मोहल्ले वासियों को ये बात पता चली, हमें पता चली, तो हम सब इकट्ठे होकर अतिक्रमण रुकवाने आए। पार्षद जी भी आए हमारे, सुरेश सैनी, सारा पूरा मोहल्ला हमारे साथ खड़ा है। हम ये चाहते हैं, ये शिव भूमि की भूमि है और इस पर मंदिर ही बनना चाहिए।